नमस्कार दोस्तों, देखिए आज दिनांक 8 जुलाई दिन बुधवार सुबह के पेपर में आप सभी ने पढ़ा होगा कि देखिए सीबीएसई ने जो 30% जो है वो सिलेबस को जो है वो कम कर दिया है। तो चलिए उस सीरीज में हम लोग जो है डिटेल में बात करते हैं कि क्या कुछ कम किया गया है और क्या कुछ नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, देखिए ये महामारी अभी देखिए चल ही रही है और कब हम लोग इससे निजात पाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं। जो लास्ट ईयर का सिलेबस था उसमें ऑलरेडी आप देखोगे हम लोग मेनली हम फिजिक्स की डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए लास्ट यूनिट को जो ऑलरेडी पिछले साल ही हटा दिया गया था। जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आर्टिकल्स को कम कर दिया गया था। अब इस हालात को देखते हुए सीबीएसई ने निर्णय लिया है कि कुछ और आर्टिकल्स को भी कम किया जाए। तो अलग अलग यूनिट अलग अलग चैप्टर्स में उन्होंने कुछ जो रिडक्शन किए हैं उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में सीधे जो है वेबसाइट पे अभी सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे उसको जो अपडेटेड पार्ट को अपलोड नहीं किया है। तो आप लोग अगर चाहें तो cbse.nic.in पे जाके आप जो है उस अपडेटेड वर्जन को देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। नमस्कार दोस्तों, देखिए जो सीबीएसई का ने कुछ 30% सिलेबस जो कम किया है वो किस पार्ट से है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जो रिड्यूस्ड सिलेबस है जो साल के शुरुआत में 2020 और 21 में बताया गया था आपको, उसमें से कुछ आर्टिकल्स को कम किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। तो देखिए उसका हम लोग चलते हैं। पहले देखिए मैंने cbse.nic ये ऑलरेडी खोल रखा है और चलिए मैं दोबारा ये करके दिखा देता हूँ। हम लोग ये देखिए गूगल पे चल के और इसको हम लोग टाइप करते हैं cbse। देखिए ये पहली जो साइट आ गई आपकी, इस पर हम लोग करते हैं और देखिए ये पेज हमारे सामने आ गया। इसको हम लोग स्क्रॉल करके देखिए यहाँ पर आते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है सीबीएसई रिड्यूस्ड सिलेबस 2020-21 फॉर द क्लास 9 to 12 दैट इज रिलीज्ड। इन लोगों ने इसको रिलीज कर दिया है कि किन आर्टिकल्स में डिडक्शन किया गया उसके बारे में डिटेल। चलिए तो हम लोग इसको ओपन करते हैं देखिए, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ स्क्रॉल करके इसको नीचे लाते हैं जिस सब्जेक्ट पे हमें बात कर रही है। तो देखिए हमें फिजिक्स की बात करें, यहाँ देखिए रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस फॉर क्लास 11th एंड 12th फॉर 2020-21। तो देखिए हम लोग को फिजिक्स डिस्कस करना है पहले। चलिए हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। इस पर देखिए क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये हमारे सामने खुल जाएगा और आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे सामने लिखा हुआ है कि रिवाइज्ड फिजिक्स, दैट इज ये वो रिवाइज्ड सीट है जो कि चेंजेस आए हैं वो सीट हमारे सामने है। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है सीनियर सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन इज अ स्टेज ऑफ transition from general education to the discipline based focus on the curriculum, right? The present updated syllabus keeps in view the rigour and depth of disciplinary approach as well as the comprehension level of learners. तो ये डिटेल में मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट जो है। तो चलिए देखिए क्या चेंजेस किए गए हैं। लोग चलते हैं आगे स्क्रॉल करके। ये देखिए तो दिस इज फिजिक्स बोर्ड नंबर 42 एंड हियर द डिस्कशन फॉर द क्लास 11th। तो चलिए 11th हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग क्लास 12th वाले पे चलते हैं। तो चलिए मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ जल्दी से फटाक से और हम लोग 12th पे चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग जो मेन जिसकी बात कर रहे थे, दिस इज ए क्लास 12th 2020-21 दैट इज द थ्योरी पार्ट। ये मेनली हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए पहले तो ये आपका जो है इंडेक्स के फॉर्म में आपको दे रखा है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये यूनिट 1 में आपके जो है 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी डिटेल में इनमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो सारा कुछ जो लास्ट ईयर का है वही है, बस जो हटे हैं वो अभी मैं आपको यहाँ पर सिस्टमेटिकली दिखाता हूँ। तो देखिए नंबर ऑफ पीरियड्स 23 और 16 मार्क्स। देखिए इसमें इसका जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो देखिए समझ में आएगा। देखिए लास्ट ईयर जो है ऑलरेडी जो है बहुत बड़ा चेंज किया गया था। जो आपकी 10 यूनिट्स हुआ करती थी तो एक यूनिट को तो जो है कम्युनिकेशन वाली वो तो बिल्कुल हटा दी गई है, केवल अब 9 यूनिट्स हैं। तो इसमें भी जो चेंजेस आए हैं और डिडक्शन हुआ है उसको डिटेल में चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, अगर आपके पास 2020-21 का जो पहले वाला जो सिलेबस था उसमें अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर लास्ट में एक था आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम था वो अब यहाँ पर इस जगह पर नहीं है। अगर आपके पास पुराना होगा तो आप देखोगे, बस केवल यहाँ से इस पूरे चैप्टर 1 में से एक आर्टिकल है जो हटाया गया है, जैसे आप कहोगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, तो वो यहाँ से हटाया गया। बट इतना चेंजेज है, ये हमारा यूनिट 1 की बात है। आइए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 वाले में क्या चेंजेस हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट 2 वाले में क्या चेंजेस हैं। तो देखिए उसमें क्या है, आपका सारा कुछ है जो पहले था वही है, लेकिन बहुत सिंपल आर्टिकल कुछ थे जो नंबर स्कोरिंग थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। आपने पढ़ा होगा कार्बन रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते थे। कार्बन रेजिस्टेंस, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, बच्चे लोग अक्सर शॉर्ट कटिंग में बात किया करते थे। तो देखिए कार्बन रेजिस्टेंस और कलर कोडिंग जो हुआ करता था वो आर्टिकल जो है चैप्टर 2 से यहाँ से जो है उसको हटा दिया गया है। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, वो भी हमारा जो है यहाँ से हटा दिया गया है। पहले इसमें हुआ करता था इस चैप्टर में, हालांकि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, अभी भी देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है आपको ये कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस और द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। इसी कैपेसिटर के साथ में आपका जो है रेजिस्टेंस का भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता था, तो उसको अब जो यहाँ से हटा दिया गया। कैपेसिटर अभी भी यहाँ पर है। तो ये तो हुई हमारे चैप्टर 2 की बात। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि थर्ड वाले में क्या किया गया। तो थर्ड वाले में भी देखिए कोई खास चेंज नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि थोड़ा अच्छे अंदाज में बोला जाए तो आप देखिए यहाँ पर इसमें मीटर बेस पर पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर बेस, और आप जानते हैं कि मीटर बेस हमारा थ्योरी में जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट था, और फॉर द नॉलेज एंड एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेकिन अब क्या है कि इसकी जो केवल देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, मीटर बेस क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, केवल उतना ही जो है। और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है न्यूमेरिकल पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी भी खैर ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई ने इसको जो फिलहाल जो है यहाँ से हटा दिया, बाकी सब जो है एज इट इज है, और इसमें और कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। तो ये वाला पार्ट जो है मुझे ही लगता है कि क्यों इसको हटाया गया है। हालांकि आप भी जानते हैं कि अगर हमें आगे चल के उसको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ हटाने का कोई मतलब जो है बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। खैर ये तो सीबीएसई का जो अपना डिसीजन है, खैर उनकी बात उनको रहने दी जाए। दूसरी देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते थे पोटेंशियोमीटर एज इट इज है जो भी पहले था। यहाँ मेनली जरा देखिए ये जो आपका था, हाँ कंपेयरिंग द ईएमएफ टू से ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, उस पर हमारे न्यूमेरिकल आते थे जो, अब उसकी बात नहीं करें, केवल हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, उस पर बेस्ड एप्लीकेशन न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट में लिखा है केवल क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, इट मींस थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा नहीं। ये चेंजेस आपके यहाँ पर हुए हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि और भी, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। यहाँ पे तो आपको मिलेगा, आइए देखिए यहाँ पर, या चैप्टर 4 में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। और मैं आपसे अगर बोलूँ, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इन्होंने जो है कहानी है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से देखिए इन्होंने जो कुछ बताना चाहा है। यूनिट 4 यूनिट 3 से पहले आते हैं। देखिए आप पुराना सिलेबस भी अपने पास रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो है कैसे क्या कुछ जो है इन लोगों ने क्या कलाकारी की है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, जो बायो ग्रुप के बच्चे थे उनके लिए देखिए स्कोरिंग एक आर्टिकल था, मुझे नहीं पता क्यों उसे हटाया गया है इस वाले पार्ट में अगर बोला जाए। बाकी सब कुछ आपका एज इट इज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हुआ करता था साइक्लोट्रॉन, अक्सर करके बायो वाले बच्चे उसको आसानी से कर लेते थे, बिल्कुल थ्योरेटिकल था, डायग्राम अच्छा सा बना के 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता था, कई बार उस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता था, बहुत ही सिंपल था।
लेकिन वो अब आप देखेंगे तो इस पूरे उसमें जो है चैप्टर में कहीं पर अब आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन एक छोटा सा आर्टिकल हुआ करता था, इसी के आगे उसको अब इन्होंने हटा दिया गया है और बाकी सब आर्टिकल एज इट इज है, सेम है। और आगे चलते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। देखिए इसके साथ भी इन्होंने बहुत जाती की है। जाती ये की है कि यहाँ से बड़े सिंपल आर्टिकल हुआ करते थे, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्यों हटा के उससे क्या फायदा हुआ है, लेकिन चलिए जो डिसीजन है उनका वो ठीक है। ये करंट लूप ये अभी भी है सिलेबस में। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर देखिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूंगा पुराना सिलेबस अगर आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बाद में सीधे बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड आ गया है। इसके बीच में कई सारे आर्टिकल हुआ करते थे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि अब यहाँ नहीं है, एंड उसको हटा दिया है। चलिए और देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसका पोर्शन भी काफी बड़ा हुआ करता था और वो अब यहाँ पर नहीं है। देखिए एक्टिवेशन वाला आ गया है, वो सब जो है आपके यहाँ से हटा दिए गए हैं। पुराने सिलेबस से आप कंपेयर कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आता था, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पैरा डाया फेरो, जो कि बहुत ही बैकबोन हुआ करता था इस यूनिट के लिए, वो अब यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि उसको जो है हटा दिया गया है, उसकी अंत्येष्टि हो गई है, आप ही कह सकते हो। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर और एमीटर, इसके बाद में वही आर्टिकल था पैरा एंड डाया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, वो सब यहाँ से हटा दिया गया है। चलिए बात करते हैं, अब आपका है अगला जो है देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी देखिए इन लोगों ने बहुत अजीब काम किया है, क्या बोला जाए इसके बारे में आपसे। यहाँ पर आपके पास एक आया करता था पावर फैक्टर वाला, पावर फैक्टर पावर लॉस, वो जो है एडी करंट वगैरह। तो देखिए आपको एडी करंट तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो है पावर फैक्टर वगैरह जो है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर फैक्टर्स वो अब यहाँ पर नहीं है। बाकी जो है बाकी ठीक है। अगले में फिर हम लोग बात करते हैं, अगले में क्या है भाई। तो अगले में देखिए आपका फिर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो वो पार्ट यहाँ से वही मैं बोल रहा था, पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट, जो किसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, उसको भी यहाँ से इन लोगों ने नदारद कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोग जो है इसमें अल्टरनेटिंग करंट से। देखिए यूनिट 5 की हम बात करें तो 4 हो गया, यूनिट 5 आपका यहाँ पर शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर आप देखोगे तो बेसिक आइडिया अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिस्प्लेसमेंट करंट था वो यहाँ से हटा दिया गया है। डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बारे में ही रखा गया। बाकी सब जो पहले हुआ करता था, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वो अब आप देखोगे यहाँ पर आपको लिस्ट में नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल उसको जो है हटा दिया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगली सबसे बड़ी यूनिट सेकंड बुक की, जहाँ से ऑप्टिक्स की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है आपका, देखिए रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो पहले हमारी शुरुआत होती थी रिफ्लेक्शन से, मिरर की बात करते थे, TIR की बात करते थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और द स्फेरिकल मिरर्स और द मिरर फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। लेकिन अब जो है रिफ्लेक्शन की जो कहानी है वो सिर्फ जो है अब ख्वाबों में हो कहलाएगी 12th के लिए, वो अब केवल जो उसको जो है 10th में शिफ्ट कर दिया गया, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मामला जो शुरू होगा वो होगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स और TIR वगैरह जो है, तो रिफ्रैक्शन से हम लोग बात करेंगे, ना कि जो है
रिफ्लेक्शन यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरी एक खास चीज आप देखोगे यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो दे रखे हैं वो अभी भी है एज इट इज, और कुछ था जो स्कैटरिंग वाला पार्ट था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो अब आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल हटा दिया गया है। पुराने अगर सिलेबस से आप कंपेयर करोगे तो पता चलेगा। मैं इसलिए टॉपिक बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये हो जाए कि हाँ ये टॉपिकों से अब हमें वास्ता नहीं रखना है। आइए अब हम लोग धीरे चलते हैं वेव ऑप्टिक्स की तरफ। तो वेव ऑप्टिक्स में जरा देखिए, सारा कुछ जो आप शुरुआत से वेवफ्रंट पढ़ते थे वो सब दे रखा है। जब ये यहाँ पर आप डिफ्रैक्शन की बात करते हो कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद कुछ आर्टिकल्स हुआ करते थे जैसे रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो अब आपके यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, उनको हटा दिया गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो सभी यहाँ से जो है हमारे हटा दिए गए हैं। और जो है पोलराइजेशन वाला पार्ट जो है वो भी अब जो है सिलेबस में नहीं है। तो आपको यहाँ से पहले इंटरफेरेंस दिख रहा होगा और जो है डिफ्रैक्शन दिखेगा, लेकिन पोलराइजेशन जो है बिल्कुल नदारद है, बिल्कुल गायब है। हालांकि बहुत ही सिंपल आर्टिकल हुआ करते थे उस यूनिट से, उस पार्ट से। मुझे नहीं लगता कि उसको हटाने का क्या मकसद है, लेकिन हटा दिया है तो हटा दिया है। आप ये कह सकते हो कि व्हाट आर द पोलराइड्स, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइड, पोलराइड लाइट क्या होती है, वो सब अब जो है यहाँ से हटा दिया गया है। बिल्कुल ही उनका कोई मतलब नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल नदारद कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये डुअल नेचर की अगर हम बात करें, दैट इज यूनिट 7, तो इसमें भी कुछ खास बात हो रही है। इस समय देखिए इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये सब हमारे जो है आते थे। और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी वैसे ही आ रहा है, लेकिन इसके बाद में आप पढ़ते होंगे कि देखिए यहाँ पर ये हमारा कहानी जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स एंड डी ब्रोगली रिलेशन, ये पढ़ते थे आप। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैटर वेव्स के साथ में वेव नेचर और वेव नेचर ऑफ पार्टिकल और द डी ब्रोगली रेडिएशन, और साथ के साथ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही पॉपुलर था और बहुत ही सिंपल था, आप उसको बहुत कम समय में पढ़ के जो है नंबर स्कोर कर सकते थे। तो उस चैप्टर को डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा, उसको इन लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल ही गायब कर दिया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई की, तो देखिए एटम्स और न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में कोई खास चेंज नहीं किया गया है, ये एज इट इज है और इनमें से कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, आपको सारा कुछ वही मिल रहा है। और न्यूक्लियाई वाले पार्ट में जो कुछ स्कैटरिंग वाला एक पार्ट था वो नजर नहीं आ रहा है, उसको हटाया गया है और केवल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो है मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी है अलग है जी, तो उतने की बात की गई है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। देखिए इस वाली यूनिट के साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट थी। अब इसके साथ इन लोगों ने क्या किया है, ये सोचने वाली बात है, ऐसा हालांकि करने का कोई मतलब नहीं बनना था। इसमें देखिए आपके पहले से ही एनआईटी बैंड कंडक्टर ये सब था एज इट इज है। अभी आप लास्ट ईयर ही काफी कुछ आर्टिकल्स हमारे जैसे कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो यूनिट बिल्कुल गायब कर दी गई, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट थी जहां पर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बहुत ही अच्छे आर्टिकल थे, उनको सबको पहले ही हटा दिया गया था। अब आप यहाँ देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का नाम भी आपको देखने नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सेमीकंडक्टर डायोड्स में वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड एंड रिवर्स, और दूसरा जो है खास डायोड हुआ करता था हमारा जेनर डायोड, वो अब आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए टाइप्स ऑफ डायोड में स्पेशल पर्पज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में एलईडी है, फोटो डायोड है, सोलर सेल है, जबकि जेनर डायोड का नाम जो यहाँ से बिल्कुल जो है उसको निस्तो नाबूद कर दिया गया है, उसकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। तो ये थी हमारी थ्योरी की बात जो है, जो आर्टिकल हटे हैं। आपको मैं ये रिवाइज्ड वाली और जो सत्र के शुरुआत वाली जो सिलेबस वाला कंटेंट वाला पार्ट है वो मैं दोनों ही पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपके दिमाग में ये बन जाए किन आर्टिकल्स में हमें अब कैसे। जैसा कि आपने देखा कि जो भी डिरेक्शन किए गए हैं, देखिए उनसे फायदा होता है या नुकसान होता है ये तो अभी हम लोग कहना जो है बड़ी बात होगी फिलहाल, लेकिन जो भी गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे और तैयारी करेंगे। और अगर आपको फिजिक्स के आर्टिकल समझने में प्रॉब्लम होती है तो देखिए आप आइए हमारे चैनल पर, बिल्कुल नए अंदाज में फिजिक्स बॉलीवुड ज्ञान जो भी आपको है मिलेगा, फिजिक्स ज्ञान विद बॉलीवुड तड़का।
और भी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज ये अचानक हम लोगों को वीडियो जो शूट करनी पड़ी। आई होप दैट ये आपके काफ़ी काम की जो है सिद्ध होगी।